हौसला और लगन हो तो मंजिल अपने आप चलकर आती है। इस वाक्य को अरुण ने सच करके दिखाया। अलवर शहर के विवेकानंद नगर में रहने वाले अरुण सैनी 5वीं क्लास से ही अपने पिताजी के साथ गोलगप्पे बेचने के लिए जाया करते थे। वहीं अपनी पढ़ाई भी करते थे। अरुण ने अपनी पढ़ाई का भी पूरा ध्यान रखा। शुरुआत से फाइनेंशियली वीक होने के कारण अरुण बड़ी स्कूल में नहीं पढ़ पाए, लेकिन उन्हें इसका कोई मलाल नहीं। वह दिन में 12 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक दुकान पर रहते और घर जाकर अपनी पढ़ाई करते। अरुण के पिता की अलवर में टोपी वाले के नाम से फेमस टिकिया व गोलगप्पे की दुकान है, जहां आज भी लोग अरुण को ढूंढते हैं। अरुण करीब 18 सालों तक गोलगप्पे खिलाने के बाद भारतीय रेलवे में सहायक लोको पायलट के पद पर कार्यरत हैं। मेरा नाम अरुण कुमार सैनी है। नियर अलवर राजस्थान से रहने वाला हूँ। हमारी शॉप है अलवर राजस्थान के नयाबा सर्किल टोपी वाले गोलगप्पे। मैं अधिकतर सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ और मैंने जब पढ़ाई करता था जब स्कूल में ही करता था, क्योंकि मुझे ना दुकान के चक्कर में समय नहीं मिल पाता था। और पर मैंने एक अपना टाइमिंग बना रखा था, मुझे पर डे 2 से 3 घंटे पढ़ाई करनी है, कैसे भी समय निकाल कर। रात को जैसे 9-10 बजे मैं दुकान लेके घर पहुंच जाता। उसके बाद मैं रात को चाहे 11 या 12 या 1, जब भी 3-4 घंटे की पढ़ाई नहीं हो जाती, जब तक मैं पूरा दिन को अपना क्लोज नहीं मानता था। और उसी समय मेरे जैसे फ्रेंड सर्किल में जैसे मैं देखते हैं स्कूल में अपने यार दोस्तों के साथ इधर उधर घूमना, मैं उस समय कहीं नहीं घूमता था। उसी समय उसी चैप्टर का रिवीजन स्कूल में ही करके आता था 99%। यदि कोई परिस्थिति हो जाती तो मैं घर आकर रात को उस चैप्टर को पूरा करता था। मैं अगले दिन पर मैं काम नहीं टालता था मेरा था, क्योंकि मुझे स्कूल भी जाना था और दुकान भी लगानी थी। इसलिए मैं जैसे सुबह 7 बजे स्कूल जाता था और रात को और दिन में 12 बजे स्कूल से आता था। फिर उसके बाद मुझे गोलगप्पे बेचने जाना था पिताजी के साथ। उसी पीरियड को मैं एडजस्ट करके रखता था, क्योंकि मैंने बचपन से समय की कीमत जानी है। देखा जा रहा है मोबाइल का मिसयूज बहुत ज़्यादा करते हैं, पढ़ाई के प्रति कोई यूज़ नहीं करते। ये एक तरह से मिनी अपनी स्टडी बुक्स है, उसको कहीं भी कैसे पढ़ सकते हो मोबाइल से, पर इसका यूज़ स्टडी के लिए नहीं लेते हैं आजकल बच्चे। मेरे भाई बहन इसको मिस यूज़ में ज़्यादा लेते हैं। और मैं उनसे निवेदन करता हूँ मोबाइल को एक तरफ रखकर अपनी किताबी ज्ञान को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और पढ़ें। उस समय हमारी परिस्थिति बहुत ख़राब थी, फाइनेंशियल कमी थी, है ना। इसलिए तो मुझे गोलगप्पे बेचने पड़ा। मेरी उम्र थोड़ी थी पिताजी के साथ, मेरा भी मन था अच्छे स्कूल में पढ़ना वो करना, पर फाइनेंशियल कम था। तो मेरे कन जैसे भी कस्टमर आते थे वो ही मेरी प्रेरणा रही, वही मेरे गुरु रहे। मैं किसी भी कस्टमर मेरा मानना है आज के जीवन में शिक्षा के प्रति कोई हेल्प करना सभी का रहता है दाते। जो आप किसी से मन से किसी से शिक्षा की प्राप्ति करोगे, वो ज़रूर, चाहे कैसे भी बंदा हो, चाहे कैसे भी व्यक्ति हो, वो आपकी ज़रूर हेल्प करेगा। इसी प्रकार मेरे घर हर कस्टमर आते थे, कस्टमर से मैं सवाल करता था, रिपीट में वो मुझसे सवाल करते थे। और कोई कस्टमर तो ऐसे आते थे जो मुझे पढ़ाई संबंधित नोट्स अवेलेबल करा के जाते थे, बुक्स दे के जाते थे, क्योंकि उन्हें पता था मेरे पढ़ाई के प्रति अच्छा लगाव था। क्योंकि मैंने है ना ईज़िली नौकरी पाने के लिए, सबसे पहले नौकरी पाने के लिए मुझे कस्टमर ने ज्ञान दिया था। मैंने 12th के बाद ITI की इलेक्ट्रीशियन से, फिर उसके बाद BA MA की थी। उन्होंने क्योंकि मेरे पास इतना पैसे का और समय का वो नहीं था, इसलिए मैं बड़ी कोचिंग हायर कर सकूं या बड़ी कॉलेज हायर कर सकूं, बस ये समय ज़रूर था मेरे पास। सबसे अनमोल चीज़ ये थी कस्टमर, उन्होंने मुझे बहुत सहयोग दिया था। कस्टमर ही मेरी प्रेरणा रही और उन्होंने बोला आपको यदि ज़िंदगी में कुछ बढ़ना है तो पढ़ाई ज़रूरी है। इसके साथ मैंने बहुत पढ़ाई में मेहनत करता रहा और मुझे अपना लक्ष्य मिल गया। प्रेजेंट में मैं इंडियन रेलवे में सहायक लोको पायलट हूँ।